अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। हम नहीं जानते कि मीम टीवी की जानिब से हमारा ये पैगाम ना जाने कहां तक पहुंचे, ना जाने कितने दिलों पर दस्तक दे, ना जाने कितने लोग ये सुनकर चौंक उठे। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये आवाज़ उन लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुंचेगी जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़कात निकालकर अल्लाह की रज़ा के तलबगार होते हैं, जिनकी नीयतें साफ और दिल नरम होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ज़कात जो अल्लाह के दिए हुए माल का पाकीज़ा हिस्सा है, किसी भूखे के पेट की रोटी, किसी यतीम के मुस्कुराते चेहरे और किसी बेसहारा बेवा के सहारे की उम्मीद होती है। ये इबादत न सिर्फ गरीब की जिंदगी संवारती है बल्कि देने वाले के दिल को सुकून और आखिरत में नजात की नवीद भी देती है। मगर अफसोस कि ये मुकद्दस इबादत भी आज लालची हाथों में यरगमाल बन चुकी है। आज यही ज़कात चंद मक्कारों, फरेबकारों और धोखेबाजों के शिकंजे में आ चुकी है। ये वो सफ़ाक लोग हैं जो गरीबों, यतीमों और बेवाओं की हमदर्दी का झूठा लिबादा ओढ़कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये वो बेज़मीर अफराद हैं जो हाजतमंदों के हुकूक पर डाका डालकर अपनी अय्याशियों को अंजाम दे रहे हैं। खैरात के नाम पर करोड़ों की रकम हड़प कर महंगी गाड़ियों, लेविश ऑफिसेस और महंगे महंगे इश्तिहारात में लाखों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो रकम किसकी है? ये ज़कात माफिया अपनी चालाकियों से लोगों के जज्बात से खेलते चले जा रहे हैं। हम हर साल अपनी ज़कात निकालते हैं इस उम्मीद पर कि हमारी दी गई रकम किसी बेसहारा को सहारा देगी, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, मगर हकीकत उसके बरक्स है। ज़कात माफिया की सूरत में कुछ मक्कार लोग हमारे उस जज्बे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये नाम नेहाद खैराती इदारे और धोखेबाज अफराद हमारे माल को अल्लाह की राह का सदका बताकर अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। कितने ही सफेद पोश, व्हाइट कॉलर गरीब आज भी दस्ते सवाल दराज किए बगैर अपनी तंगदस्ती की चादर में छुपे बैठे हैं। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर उनकी आंखें मुंतजिर हैं कि कोई मसीहा आ जाए और उनकी मदद कर दे। हम अपनी ज़कात की रकम बगैर तहकीक के ऐसे हाथों में दे देते हैं जो ना तो हकदारों का हक अदा करते हैं और ना ही हमारे सवाब का जरिया बनते हैं। मीम टीवी का यह पैगाम उन सब खैर ख्वाहों के लिए है जो दिल से ज़कात निकालते हैं, मगर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनका दिया हुआ पैसा किस गरीब तक पहुंच रहा है। अल्लाह के लिए अपनी ज़कात देने से पहले तहकीक कर लिया करें। पहले अपने करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जानने वालों में मुस्तहिकीन को तलाश करें। अगर इदारों के जरिए ज़कात देनी ही है तो ऐसे इदारों का इंतखाब करें जो शफाफियत और दयानतदारी का मुजाहरा करें। ऐसा ना हो कि आपकी दी गई ज़कात किसी हकदार के आंसू पोंछने की बजाय किसी ज़कात माफिया के बैंक अकाउंट में जमा ना हो जाए। ज़कात एक इबादत है, तिजारत नहीं। ये अमानत है, कारोबार नहीं। अपने सवाब की हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में वही इबादत कबूल होती है जो इखलास और दयानत के साथ अदा की जाए। यह पैगाम शायद किसी का दिल झंझोड़ दे, शायद किसी गरीब की दुआएं आपके नसीब में लिख दी जाएं, और शायद हमारी जबान से निकला एक एक लफ्ज किसी मुस्तहिक का हक बचा ले। हम नहीं जानते कि हमारा यह पैगाम आपके दिल पर कब दस्तक देगा, लेकिन अगर आपने एक बार भी दिल की आंखों से यह मंजर देखा कि किसी माँ के बेटे की तालीम इसलिए छूट गई कि ज़कात का पैसा किसी धोखेबाज के अकाउंट में चला गया, अगर आपने एक बार भी यह महसूस किया कि किसी बेवा के मासूम बच्चों की भूख किसी मक्कार के दस्तरखान की जीनत बन गई, तो शायद आपको यह समझने में देर ना लगे कि ज़कात का माल गरीबों का खर्च है, अल्लाह की अमानत है, और अमानत में खयानत करने वाले ना दुनिया में बच सकते हैं और ना ही आखिरत में। मीम टीवी दरअसल आपको झंझोड़ने आया है, आपको बेदार करने आया है कि आपकी ज़कात की रकम कहीं लुटेरों के हाथ ना लग जाए। ज़कात देने से पहले देखें, परखें और तहकीक करें, क्योंकि नेकी भी वही कबूल होती है जो सही जगह पर पहुंचे। आए मिलकर ज़कात के नाम पर होने वाली इस डकैती के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने हिस्से के हकदार को पहचानें, अपनी ज़कात के हर एक रुपए के मुहाफिज बन जाएं। शायद ये आवाज किसी एक गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे, शायद ये पैगाम किसी एक मजबूर को भूख से बचा ले। अफसोस इस बात का है कि आज यही ज़कात चंद मक्कारों, फरेबकारों और धोखेबाजों के शिकंजे में आ चुकी है। ये वो सफ़ाक लोग हैं जो गरीबों, यतीमों और बेवाओं की हमदर्दी का झूठा लिबादा ओढ़कर अपनी तिजोरियां भरते चले जा रहे हैं। ये वो बेज़मीर अफराद हैं जो हाजतमंदों के हुकूक पर डाका डालकर अपनी अय्याशियों को अंजाम दे रहे हैं। ज़कात अदा करने वालों और असल ज़रूरतमंदों के दरमियान यह नापाक माफिया आ चुका है जो हर साल अरबों रुपए की ज़कात हड़प करता जा रहा है। इनका तरीका यह होता है कि वो किसी भी मजबूर व बेबस खानदान की खस्ता हाली, किसी बीमार की बीमारी और किसी मासूम बच्चों या किसी बेवा की बेबसी के वीडियोस के बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक लगाकर ज़कात और चैरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा वसूल करते हैं। और हद तो यह हो गई कि फ़लस्तीन के शोहदा और सीरिया के नाम पर भी ज़कात माफिया ने करोड़ों रुपए का हेर फेर करने में कभी किसी किस्म का गुरेज नहीं किया है। मुख्तलिफ नामों से फलाही इदारे खोले जाते हैं, मगर हकीकत में ये इदारे ज़कात माफिया और ज़कात खोरों और ज़कात चोरों के गढ़ बन चुके हैं। बाजारों, मसाजिद और सड़कों पर पेशावर भिखारियों के नेटवर्क और उन ज़कात चोरों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों नेटवर्क्स का एक ही काम है कि मुस्तहिकीन का हक मारकर अपनी जेबें भरते चले जाएं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम अपनी ज़कात गलत हाथों में दे दें तो क्या हमारा फ़र्ज अदा हो जाएगा?
नहीं, क्योंकि ज़कात सिर्फ रकम देने का नाम नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी है कि वो उसके असल मुस्तहिक तक पहुंच जाए। अगर हम बगैर तहकीक के ज़कात किसी ऐसे इदारे या फर्द को दे देते हैं तो ये इबादत के मकसद को ज़ाय करता है, बल्कि इससे हकदार अपने हक से महरूम होते चले जा रहे हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि ज़कात देने से पहले आप ज़ाती तौर पर तहकीक कर लें, अपनी आंखों से देख लें कि ज़कात किसको दी जा रही है, क्या वाकई वो मुस्तहिक है? क्या अब हमें इस सबक की याद दहानी की जरूरत नहीं है कि ज़कात देने से पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों और जानने वालों के घर खुद चलकर चले जाएं, क्योंकि दीन हमें यही सिखाता है कि ज़कात अपने ही आसपास के मुस्तहिक अफराद को दे दी जाए। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस मुक़द्दस इबादत की अदायगी के साथ साथ हमारे ख़ानदानी झगड़े, तनाज़ात और नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी? याद रखें इस बात को कि ज़कात महज रकम देने का नाम नहीं बल्कि यह एक अमानत है और अमानत का हक़ अदा करना ही असल नेकी है। अपने सवाब की हिफाजत करें, क्योंकि अगर ज़कात किसी चोर के हाथ में चली गई तो ना गरीब की मदद होगी ना हमें उसका सवाब मिलेगा। आखिर में मीम टीवी की जानिब से ज़कात माफिया को वार्निंग भी दी जाती है कि वो अपनी इस घिनौनी हरकतों से बाज आ जाएं। ज़कात माफिया के खिलाफ इस जंग में हमें हमारे मीम टीवी के नाजरीन के ताउन और साथ की जरूरत है। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़ और अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।